नमस्कार, मैं कुमार सुनील आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद कुमार सुनील में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमने इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स की कुछ लेक्चर सीरीज चलाई हुई है और उसमें हमने लगभग 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिया और तीसरा टॉपिक हमारा सब्जेक्ट और एग्रीमेंट चल रहा है, उसे भी शायद आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं अपनी क्लास में। देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास सेंटेंस में आइदर और neither nor not only but also, ठीक है। एक्चुअली ये जो पार्ट है आपका कंजंक्शन में भी यूज होता है और सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में भी यूज होता है, दोनों जगह यूज होता है। कंजंक्शन में इसे हम बोलते हैं अल्टरनेटिव कंजंक्शन, या तो ये या फिर ये। वहां पर आपके पास क्या हो जाती है, चॉइस। देखिए, ये जो डैश डाल रखा है इसमें अपना पास एक सब्जेक्ट होगा और इसके बाद एक दूसरा सब्जेक्ट होगा। ऐसे ही इसमें एक सब्जेक्ट होगा और इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट होगा। ऐसे ही इसमें एक सब्जेक्ट होगा और इसके बाद एक सब्जेक्ट होगा, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा पैटर्न दिख जाए आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, तो ध्यान रखना जो वर्ब होगी वो वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी, वो होगी अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट, ठीक है। और बात करूं मैं प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन कैसा होगा, वो डिपेंड करेगा, डिपेंड अपॉन वर्ब। तो देखिए, प्रोनाउन की तो ऐसी टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। आपको पता है प्रोनाउन हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रोनाउन हमेशा वर्ब के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिए आगे चलते हैं। जैसे मैं कहता हूं सिट आइदर क्वाइटली और गो होम। मैंने कहा सिट आइदर क्वाइटली और गो होम। देखना आपके पास किन दो चीजों में हमारी बात कर रखी है। देखो, यहां दो चीजें बात हो रही है, या तो चुपचाप बैठ जाओ या फिर अपने घर को चले जाओ। तो देखना कंपैरिजन किस में है, घर चले जाओ या फिर चुपचाप बैठ जाओ। और की बात तो क्या है, गो होम, लेकिन आइदर के साथ क्या है, क्वाइटली। लेकिन हम कंपैरिजन किस में कर रहे हैं, ऑप्शन क्या दे रहे हैं, या तो चुप बैठ जाओ या घर चले जाओ। तो यहां से आइदर की पोजीशन चेंज होगी, तो क्या होगा, ये होगा आइदर सिट क्वाइटली और गो, ठीक है। तो देखना किस किस चीज में, गो होम और सिट क्वाइटली। तो आइदर के आगे सिट क्वाइटली और गो के आगे, ठीक है। जैसे मैं कह देता हूं नाइदर रमेश नॉर हिज पेरेंट्स हैव अप्लाइड फॉर हिज पासपोर्ट, ठीक है। मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिख दिया, नाइदर रमेश नॉर हिज पेरेंट्स हैज अप्लाइड फॉर हिज पासपोर्ट। देखो, नाइदर नॉर, पहला रमेश और दूसरा क्या आ गया, हिज पेरेंट्स। तो देखिए मैंने कह दिया ये सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2। तो वर्ब की बात करें अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट कौन सा है अपने पास, पेरेंट्स कैसा है, प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल। तो ये क्या हो गया हमारे पास, हैव, ठीक है। तो क्या बनेगा, नाइदर रमेश नॉर हिज पेरेंट्स हैव अप्लाइड फॉर। अब देखना, मैंने बताया था जो प्रोनाउन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो वर्ब के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। वर्ब कैसी है, प्लूरल, तो प्रोनाउन भी क्या होगा, प्लूरल, तो क्या होगा, देयर पासपोर्ट, ठीक है। तो देखिए हमने यहां पर क्या किया, अभी हमारा नॉट ओनली बट ऑल्सो करेगा, उसको नेक्स्ट बोर्ड पे करेंगे। तो आइदर सब्जेक्ट और उसके बाद हमारे पास दूसरा सब्जेक्ट हो, या फिर नाइदर नॉर, इनके बीच में दो सब्जेक्ट हो, तो क्या होगा, वर्ब जो होगी अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट होगी, ठीक है।
जैसे मैंने लिखा आइदर सिट क्वाइटली और गो होम, या तो चुप बैठ जाओ या फिर घर चले जाओ। तो देखिए आपके पास चॉइस दे दी, या तो चुप बैठ जाओ या घर चले जाओ। कंपैरिजन किस में? चुप बैठने और घर जाने में। तो मैंने क्या कहा, और के बाद तो हो गया घर जाना, लेकिन आइदर के बाद तो चुप आया, बैठने की तो बात ही नहीं हुई। तो इसलिए क्या हुआ, हमने आइदर को उठा के रख दें यहाँ। तो क्या होगा, आइदर सिट क्वाइटली, या तो चुप बैठ जाओ और गो होम। तो और के बाद तो गो होम है और आइदर के बाद सिट क्वाइटली है। ऐसे ही मैंने कहा नाइदर रमेश नॉर हिज पेरेंट्स हैज अप्लाइड फॉर हिज पासपोर्ट। तो देखिए पहली बात, नाइदर के बाद पहला सब्जेक्ट, नॉर के बाद दूसरा सब्जेक्ट, ठीक आ गया। वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी? अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट। हिज पेरेंट्स कैसा है? प्लूरल, तो वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल, तो हैज की जगह हैव। फिर मैं आगे चला, मैंने कहा प्रोनाउन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वर्ब के ऊपर। जब प्रोनाउन प्लूरल, सॉरी वर्ब प्लूरल है तो प्रोनाउन भी प्लूरल। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से ये चीजें समझ आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आता है नॉट ओनली बट आल्सो पे। ठीक है, नॉट ओनली और बट आल्सो का जैसे मैंने आइदर का करवाया था, दो चीजों में कंपैरिजन वैसे ही होगा जैसे अब मैं बता देता हूं। मैंने लिख दिया नॉट ओनली राम पास बट आल्सो मैरिड। ठीक है, मैंने लिख दिया नॉट ओनली राम पास बट आल्सो मैरिड। ठीक है, अब आपको कंपैरिजन करना है किन दो चीजों में हुआ है। ठीक है, अगर आप सेंटेंस को पढ़ते हो, मैं बोलता हूं राम पास ही नहीं हुआ बल्कि मैरिड में भी आया, तो यहां दो चीजों के अंदर अपने पास कंपैरिजन हो गया। क्या? एक तो पास और दूसरा मैरिड। पहला पास और दूसरा मैरिड। अब देखो बट आल्सो के बाद तो क्या है? मैरिड है, लेकिन राम नॉट ओनली के बाद क्या है? राम। तो हमें तो ये लगाना है कि जिसके साथ कंपैरिजन है उसके साथ ही आएगा। तो क्या करेंगे, इस राम को उठा के आगे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? राम नॉट ओनली पास बट ऑल्सो मैरिड। अब देखना, बट ऑल्सो के बाद मैरिड और नॉट ओनली के बाद पास। बन गया ना अपने पास क्लियर। ऐसे ही मैं कह दूं द, या आप ऐसे लिखो नॉट ओनली द विलेजर्स ग्रो बट ऑल्सो ईट वेजिटेबल्स। ठीक है, मैं लिखा नॉट ओनली द विलेजर्स ग्रो बट ऑल्सो ईट वेजिटेबल्स। तो यहां पर कंपैरिजन किस में हुआ है? उगाने और खाने में, ग्रो एंड ईट में। तो देखिए बट ऑल्सो के बाद तो है ईट, लेकिन ग्रो द विलेजर्स के बाद क्या है? ग्रो। तो हम क्या करेंगे, इस विलेजर्स को आगे उठा के डाल देंगे तो क्या होगा? द विलेजर्स नॉट ओनली ग्रो बट ऑल्सो ईट वेजिटेबल्स। ठीक है, तो देखिए बट ऑल्सो के आगे तो आ गया ईट और नॉट ओनली के आगे आ गया ग्रो। ठीक है, अब देखिए लास्ट करते हैं नॉट ओनली ही, क्या लिख लो, ही चीटेड नॉट ओनली देखिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं लिखता हूं ही नॉट ओनली चीटेड हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स। ठीक है, देखो मैंने कहा ही चीटेड नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स। तो देखना बट ऑल्सो के बाद तो क्या है? हिज पेरेंट्स, और नॉट ओनली के बाद क्या है? चीटेड। मतलब ये अपने पास फॉर्मेशन गलत है, तो क्या करेंगे, इस चीटेड को उठा के ले आएंगे यहां। तो क्या बनेगा? ही चीटेड नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज, सॉरी हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स। ठीक है,
तो देखना बट आल्सो के बाद हिज पेरेंट्स और नॉट ओनली के बाद हिज फ्रेंड्स। तो यह कंपैरिजन किस में होता, दोस्त और माता पिता में, तो हमने उसी के हिसाब से फॉर्मेशन बना लिया। तो देखना अब बात करी थी हमने नॉट ओनली बट आल्सो की, तो हमें यहाँ पर चीजों को कंपेयर करना है कि किन दो चीजों के अंदर हमारे पास कंपैरिजन हुआ है। तो यहाँ पहले में होता है नॉट ओनली राम पास बट आल्सो मैरिड। तो देखिए यहाँ कंपैरिजन पास और मैरिड में हुआ है, बट आल्सो के बाद तो मैरिड है, लेकिन पास पास के पहले क्या है, राम। तो ये गलत होगा, राम को उठा के आगे डालेंगे तो क्या होगा, राम नॉट ओनली पास बट आल्सो मैरिड। ऐसे भी लिखा नॉट ओनली द विलेजर्स ग्रो बट आल्सो ईट वेजिटेबल्स, तो क्या होगा, ये जो अपना विलेजर्स था, यहाँ पर आपने देखा किस किस में ईट और ग्रो में बात हो रही थी। तो ईट से पहले तो क्या था, बट आल्सो, लेकिन ग्रो से पहले क्या आ गया, विलेजर्स। तो हमने विलेजर्स को उठा के आगे डाला तो क्या हुआ, द विलेजर्स नॉट ओनली ग्रो बट आल्सो ईट वेजिटेबल्स। फिर हम आगे चले, ही नॉट ओनली चीटेड हिज फ्रेंड्स बट आल्सो हिज पेरेंट्स। तो देखिए बट हिज पेरेंट्स की और किस में बात हुई थी, फ्रेंड्स में। तो हिज पेरेंट्स से पहले तो बट आल्सो, लेकिन हिज फ्रेंड्स से पहले क्या आ गया, चीटेड। तो इस चीटेड को उठा के आगे डाला तो क्या हो गया, ही चीटेड नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स बट आल्सो हिज पेरेंट्स। आई होप आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसी में एक आता है मैनी और एक आता है मच। ठीक है, एक हमारे पास क्या आता है, मैनी, और एक होता है मच। ठीक है, मैनी की बात करें तो मैनी क्या अपने पास प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, और मच की बात करूं तो ये होगा अपने पास सिंगुलर, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन तो वैसे ही क्या होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, जैसे मैं कह देता हूं, इसके साथ हमेशा देखो प्लूरल है तो प्लूरल ही वर्ब होगी। ठीक है, प्लूरल ही नाउन होगा, और अगर प्रोनाउन भी आता है तो भी कैसा होगा, प्लूरल ही प्रोनाउन होगा। ठीक है, इसकी बात करूं तो वही अपने पास पता है, सिंगुलर ही नाउन, सिंगुलर ही वर्ब और सिंगुलर ही प्रोनाउन। देखो सारी चीजें सिंगुलर है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सिंगुलर एंड सिंगुलर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से बात करूं मैं, मैनी book has been published from this factory। ठीक है, मैनी बुक्स हैज बीन पब्लिश फ्रॉम दिस फैक्ट्री। तो सबसे पहले आपने मैनी देखा, ये क्या होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। तो इसके साथ प्लूरल वर्ब, हैज की जगह हैव। ठीक है, प्लूरल ही नाउन, बुक की जगह बुक्स। तो क्या होगा, मैनी बुक्स हैव बीन पब्लिश्ड फ्रॉम दिस फैक्ट्री। ठीक है, मैं कह देता हूं मच नॉलेज आर रिक्वायर्ड टू क्रैक दिस एग्जाम। ठीक है, तो देखिए नॉलेज का मतलब ज्ञान का मतलब अनकाउंटेबल है, सीधी सी बात आपको पता है। आप किसी के ज्ञान को गिन नहीं सकते, किसी की नॉलेज को नाप नहीं सकते, गिन नहीं सकते, तोल नहीं सकते। ठीक है, तो देखिए नॉलेज क्या है अपने पास, अनकाउंटेबल। सबसे पहले हमने देखा मच क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, और अपने पास ये नॉलेज क्या है, नाउन है, कैसा है, सिंगुलर है। इसके बाद वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर इज। तो और प्रोनाउन हमें दे नहीं रखा, अगर प्रोनाउन भी आता तो भी हम क्या कहते, उसको सिंगुलर। तो क्या होगा, मच नॉलेज इज रिक्वायर्ड टू क्रैक दिस एग्जाम। ठीक है, तो देखिए जनरली हमने आज क्या पढ़ा, मैनी और मच के बारे में पढ़ा
मैनी जो अपने पास कैसा होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है, तो ये प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन और प्लूरल ही प्रोनाउन लेके आएगा। बात करें मच की, तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, तो सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन लेके आएगा। जैसे मैं कहता हूँ मैनी बुक्स हैज बीन पब्लिश फ्रॉम दिस लाइब्रेरी, तो क्या होगा, मैनी क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो प्लूरल ही वर्ब लेके आएगा। तो प्लूरल में हमारे पास क्या हो जाएगा, बुक का बुक्स, हैज हमारे पास वर्ब थी तो हैव बीन पब्लिश फ्रॉम दिस फैक्ट्री। मैंने कह दिया मच नॉलेज आर रिक्वायर्ड टू क्रैक दिस एग्जाम, तो मच में क्या हो गया, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन हो गया, तो सिंगुलर वर्ब, नाउन भी सिंगुलर, नॉलेज सिंगुलर ही है, इसके साथ एस नहीं लगा सकते। दूसरी बात, वर्ब सिंगुलर, आर की जगह इस। आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं इसी में। देखिए नेक्स्ट आता है मैनी और मैनी ए या फिर मैनी एन। अभी मैंने आपको बताया था मैनी जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो प्लूरल ही अपने साथ ये नाउन लेके आएगा, प्लूरल ही वर्ब लेके आएगा और प्लूरल ही प्रोनाउन लेके आएगा। ठीक है, अब बात करता हूं मैनी ए में, तो ये सिंगुलर ही अपने साथ नाउन लेके आएगा। ठीक है, क्योंकि मैनी के साथ क्या आ गया, ए या एन, सिंगुलर ही वर्ब लेके आएगा और सिंगुलर ही प्रोनाउन लेके आएगा। बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखिए अगर सिर्फ मैनी आ जाए तो सारी चीजें प्लूरल, और मैनी के बाद ए या फिर एन आ जाए तो सारी चीजें सिंगुलर। जैसे मैनी बुक्स हैव बीन इश्यूड फ्रॉम लाइब्रेरी। देखना मैनी ए आ गया, मैनी ए आ गया, हर चीज सिंगुलर कर दो, क्या होगा, मैनी ए, ये नाउन है अपने पास तो क्या हो जाएगा बुक, ये वर्ब है तो क्या हो जाएगा हैज बीन इश्यूड फ्रॉम लाइब्रेरी। ठीक, अगर मैं इसे ही थोड़ा सा चेंज कर देता, मैनी बुक हैज बीन इश्यूड फ्रॉम लाइब्रेरी, अगर मैं ऐसे लिख देता तो क्या होता, मैनी क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो प्लूरल ही नाउन, प्लूरल ही वर्ब और प्लूरल ही प्रोनाउन, तो क्या होगा, मैनी बुक्स हैव बीन इश्यूड फ्रॉम लाइब्रेरी। ठीक है, तो देखिए हमने क्या पढ़ा, मैनी और मैनी ए या एन के बारे में पढ़ा। तो जहां भी सिर्फ मैनी हो तो मैनी, अभी इससे पहले मैंने बताया था क्या होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो ये अपने साथ सारी चीजों को कैसे लेके चलेगा, प्लूरल। उसके बाद फिर मैंने बताया मैनी ए या एन, तो अगर मैनी के बाद ए या एन आ जाए तो सारी चीजें कैसी हो जाएंगी, सिंगुलर। जैसे मैनी अ बुक्स हैव बीन इश्यूड फ्रॉम लाइब्रेरी, तो क्या होगा, मैनी अपने पास प्लूरल है, हर चीज, सॉरी मैनी ए हमारे पास सब चीजें सिंगुलर, तो बुक्स की जगह बुक, हैज की जगह हैव, और अगर प्रोनाउन आता है तो उसको भी हम सिंगुलर कर देते। फिर हमने कहा मैनी बुक्स हैव, तो मैनी आपने देखा प्लूरल है, हर चीज प्लूरल, तो बुक की जगह बुक्स, हैज की जगह हैव बीन इश्यूड फ्रॉम लाइब्रेरी। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट अपने पास आता है ए पार्ट ऑफ। ठीक है, कभी भी सेंटेंस में आपके पास ऐसी चीजें आ जाए ए पार्ट ऑफ, तो ध्यान रखना उसके साथ दो चीजें हो सकती है, उसके साथ जो नाउन हो सकता है या तो वो सिंगुलर होगा या वो नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, या तो सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा। अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। ठीक है, और अगर प्रोनाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल। ठीक है, ध्यान रखना सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। ठीक है, जैसे मैं कह देता हूं ए पार्ट ऑफ दिस बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। मैं लिख लिया ए पार्ट ऑफ दिस बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग, तो आपने देखा ए पार्ट ऑफ दिस बुक कैसा है, सिंगुलर है,
तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर, तो आ गया इज। ये हो गया ए पार्ट ऑफ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट में आगे चला, इसे मैं लिख देता हूं, ए पार्ट ऑफ दीज बुक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, मैंने लिखा ए पार्ट ऑफ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। ए पार्ट ऑफ दिस बुक आ गया प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल, आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो क्या होगा, ए पार्ट ऑफ दीज बुक्स। ठीक है, तो देखिए जनरली क्या हुआ, ए पार्ट ऑफ हमने देखा, ए पार्ट ऑफ में दो चीज हो सकती है, नाउन सिंगुलर हो तो नाउन प्लूरल हो तो नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, प्रोनाउन सिंगुलर प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। मैंने लिखा ए पार्ट ऑफ दिस बुक, ठीक है, पार्ट ऑफ आ गया, दिस बुक कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसे होगा, सिंगुलर। फिर आए पार्ट ऑफ दीज बुक्स, तो देखिए ये हमारे पास क्या था, बुक्स प्लूरल, तो वर्ब भी हमने क्या लगा दी, प्लूरल। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया हो गया। चलिए आगे चलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लास्ट पॉइंट है। एक आता है ए नंबर ऑफ, और एक आता है द नंबर ऑफ। ठीक है, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। एक बात करें, ए नंबर ऑफ में हम बात करते हैं तो अपना जो नाउन होगा ये कैसा होगा, प्लूरल, और इसमें भी नाउन कैसा होगा, प्लूरल। ठीक है, दोनों में एक चीज सिमिलर है, क्या होगा, नाउन हमारे पास प्लूरल होगा। लेकिन इसमें बात करें वर्ब की, तो वर्ब इसमें कैसी होगी, ए नंबर ऑफ में प्लूरल, और इसमें कैसी वर्ब होगी, सिंगुलर। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ये, कई बार एग्जाम में आता है। ए नंबर ऑफ या जाए द नंबर ऑफ, नाउन तो हमेशा कैसा मिलेगा आपको, प्लूरल। लेकिन बात करता हूं वर्ब की, तो ए नंबर ऑफ में प्लूरल और ए द नंबर ऑफ में सिंगुलर। जैसे मैं कहता हूं, ए नंबर ऑफ पॉलिटिशियन इज कॉट रेड हैंडेड। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, ए नंबर ऑफ पॉली, तो आपने देखा एक नंबर ऑफ, नंबर ऑफ। नाउन हमेशा कैसा होगा, प्लूरल, तो ये होगा पॉलिटिशियंस। ठीक है, तो क्या होगा, ए नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस। अब फिर मैंने बोला ए नंबर ऑफ, तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल, आर कॉट रेड हैंडेड। ठीक है, आगे समझ। तो ध्यान रखना, ए नंबर ऑफ हो तो प्लूरल हमेशा नाउन होगा, और वर्ब कैसी हो जाएगी, प्लूरल। अगर मैं ऐसे लिख देता, द नंबर ऑफ लीडर आर कॉट रेड हैंडेड, ऐसे में लिख देता है इसको थोड़ा सा चेंज करके, तो यहां आ गया द नंबर ऑफ। हमें पता है ये नाउन कैसा होगा, प्लूरल, तो ये लीडर का क्या हो जाता, लीडर्स, द नंबर ऑफ लीडर्स। ठीक है, अब देखना वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर, क्योंकि द आया हुआ है, तो क्या होगा, इज कॉट रेड हैंडेड। ठीक है, तो देखिए जनरली हमने दो चीजें करी, आज का लास्ट पॉइंट था ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। ए नंबर ऑफ में नाउन दोनों केसेस में प्लूरल होगा, लेकिन जहां ए नंबर ऑफ है वहां वर्ब कैसी होगी, प्लूरल, जहां द नंबर ऑफ है वहां वर्ब सिंगुलर। जैसे मैंने लिखा, ए नंबर ऑफ पॉलिटिशियन इज कॉट रेड हैंडेड, तो ए नंबर ऑफ, लेकिन पॉलिटिशियन यहाँ सिंगुलर था तो यहाँ मैंने एस लगा के प्लूरल किया। फिर मैंने देखा ए नंबर ऑफ है तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल। नेक्स्ट में आया ए नंबर ऑफ लीडर, तो देखिए द नंबर ऑफ हो गया, लीडर हमारे पास नाउन था, ये तो हमेशा प्लूरल होगा, लेकिन यहाँ पर द है तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर, तो आर की जगह इज। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। ठीक है, आपने वीडियो अगर पहले की नहीं देखी तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसके सारे लिंक डाल दिए हैं। ठीक है, आज के लिए अपना इतना ही, और अपना टॉपिक भी ये कंप्लीट हो गया है। कल से हम नए टॉपिक के ऊपर चलेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। चलिए फिर कल मिलते हैं।